बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पे राजा बादशाह सरपोटा की धरती पे इनके प्रतिमा है। यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी और साथ ही सामाजिक विंगों के विभिन्न पदाधिकारी इन्होंने आज दिल से मेरा स्वागत किया है। मैं इनको तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आज इनकी बदौलत मुझे सांसद बनने का अवसर मिला और मुझे पूरे देश के आदिवासी दलित पिछड़ों का, गरीबों का, युवाओं की आवाज बनके संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन में मेरी बात रखने का, इस क्षेत्र की समस्या रखने का और आदिवासियों के अधिकार, आदिवासियों के अस्तित्व की बात रखने का अवसर मिला। इसी उपलक्ष्य में आज उन्होंने स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। अभी हाल ही में चर्चा है और आम जन भी चाह रहा है, विभिन्न पार्टियों के लोग भी चाह रहे हैं और मीडिया के माध्यम से ये बात जानना चाहते हैं। तो मीडिया के साथियों का सवाल आया है कि महेंद्रजीत जी मालवीय गए थे जयपुर और वहां पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता के नाम से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और पीसीसी चीफ डोटासरा जी के वहां सदस्यता दिलाने का जो एक हाई प्रोफाइल जो ड्रामा हुआ, उस हाई प्रोफाइल ड्रामा का भारत आदिवासी पार्टी पुरजोर तरीके से खंडन करती है। मैं कहना चाहूंगा कि एक वक्त हुआ करता था इस क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की जनता को कि जिला लेवल के कार्यालयों के अंदर जिला लेवल के राष्ट्रीय पार्टी के पदाधिकारियों को माला पहनाने तक का अवसर नहीं मिलता था और आज इस क्षेत्र का आदिवासी समाज के लोगों को जयपुर पीसीसी में ले जाके पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पे ले जाके उनको पूर्व मुख्यमंत्री जी स्वयं माला पहना रहे हैं। तो एक बड़ा परिवर्तन आया है और ये परिवर्तन, ये वजूद इस क्षेत्र की जनता का बना है, वो भारत आदिवासी पार्टी की बदौलत बना। और जिस तरह से उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी का नाम लिया है, तो हम यही कहते हैं, शुभकामना देते हैं कि मालवीय जी या अन्य कोई भी नेता भारत आदिवासी पार्टी का नाम या इस नाम का उपयोग करके उनके हाईकमान में उनका वजूद बढ़ाने का अगर प्रयास करते हैं और उस प्रयास में बाप पार्टी का योगदान लेते हैं तो हम कह रहे हैं कि अच्छी बात है। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत आदिवासी पार्टी के जो नाम लिया गया, ये कह रहे हैं कि 309 लोग लेके गए। हम दावा करते हैं, चैलेंज करते हैं कि आप 309 लोगों की लिस्ट हमें दे दो और हम लिस्ट दे देते हैं आपको। आप किनको लेके गए हो वो लिस्ट शायद आपके पास नहीं हो, लेकिन हमारे पदाधिकारी के पास है एक एक जने की कि वो आदमी कौन है, किस पार्टी में है, किस पद पे है, कौन जनप्रतिनिधि है। बाप पार्टी का नाम लेके हाईकमान में अपने नंबर बढ़ाने का काम किया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। भारत आदिवासी पार्टी के कोई पदाधिकारी नहीं थे, वो जो गए वो खुद शर्मिंदा है। शर्मिंदा इस बात के लिए है कि यार हम बाप पार्टी में कभी गए नहीं थे, बाप पार्टी में कभी काम ही नहीं किया था और वो खुद कह रहे हैं कि यार जो जुल्म हमने नहीं किया था या जिस पार्टी में हम नहीं गए थे वो जुल्म का इल्जाम हम पे लग रहा है, तो हम खुल के बाप पार्टी में आएंगे, ये बोल रहे हैं उल्टा। वो जो गए वो कह रहे हैं। तो आज जिस तरीके से बांसवाड़ा में जो पॉलिटिक्स करना चाह रहे थे, एक पुराना डर्रा था, पुराना उनका आइडिया था, पुरानी उनकी जो विचारधारा थी, आज की युवा पीढ़ी जैन जी के नाम से जानती है, जाना जाता है और भारत आदिवासी पार्टी के साथ मजबूती से खड़ी है। अवश्य ये पंचायती राज को देखते हुए सारा चीज हो रहा है। मैं याद दिला दूं, पूर्व पंचायती राज का जो डूंगरपुर में हमारे भारत आदिवासी पार्टी के अगेंस्ट जो आजादी के बाद से दो विचारधारा लड़ी आ रही है, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों विचारधारा मिल गई बाप पार्टी के अगेंस्ट। तो यही दौर चल रहा है वापस। इनका उद्देश्य जनता की सेवा करना नहीं है, इनका उद्देश्य विचारधारा के आधार पर लड़ाई लड़ने का नहीं है, इनका उद्देश्य सत्ता की लड़ाई लड़ना और सत्ता प्राप्त करना। एक और आरोप वो लगा रहे हैं कि बागीदोरा विधायक पिछले 2 माह से फरार है, इस पर क्या कहना है? जिस तरह से बागीदोरा सीट निकली और सारी जनता ने कहे कि दबी आवाज में एक परिणाम में तब्दील किया, किसी को एहसास नहीं था, मालवीय जी को या हमको तो आभास हो गया था। और रिजल्ट आने के बाद मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आम जन सब में था कि एक बड़ा गढ़ जीता है। और वही सदमा, उसी का रिएक्शन हुआ कि हमारा जो विधायक बना था उसके पीछे हाथ धो के लोग पड़ गए।
पहले एसीबी में ट्रैप कराया। एसीबी में ट्रैप कराने वाला व्यक्ति कौन था? भाजपा का विधायक प्रत्याशी रहा। आज आप जानते हैं बांसवाड़ा का भाजपा का मंडल अध्यक्ष बेचारा लोगों को पूछता नहीं, इतना कलेक्टर एसपी को डरा देता है। तो भाजपा का जो विधायक प्रत्याशी था उससे वो आदमी हमारे बाप पार्टी के विधायक से कैसे डर गया, पैसे देने के लिए तैयार हो गया? तो ये षड्यंत्र था, प्री प्लानिंग तरीके से हमारे विधायक को फंसाने का काम किया था। अभी फिर ये